आज हम लोग 3 फेज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बनावट, लाभ, दोष तथा उपयोग जानेंगे। पहला टॉपिक है 3 फेज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बनावट। आइए देखते हैं। इस मोटर का स्टार्टर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है, जिसमें 3 फेज़ की वाइंडिंग की जाती है। इसके रोटर के बारे में देखते हैं। स्लिप रिंग मोटर का रोटर वुंड किया जाता है। रोटर के अंदर 3 फेज़ की वाइंडिंग की जाती है। रोटर के पोलों की संख्या स्टार्टर के पोल के बराबर होता है। रोटर के कनेक्शन स्टार में किए जाते हैं तथा बाकी बचे तीनों फेज़ों के टर्मिनल्स को अलग अलग स्लिप रिंग्स के द्वारा बाहर रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाता है। तीनों स्लिप रिंग आपस में एवं रोटर के शाफ्ट से इंसुलेट होते हैं। इस प्रकार के रोटर को वुंड रोटर भी कहते हैं। इस फिगर में आप लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर या वुंड रोटर को आप लोग देख रहे होंगे। ये आपके स्लिप रिंग हैं और ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। आइए हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत। जब मोटर के स्टार्टर को 3 फेज़ सप्लाई दी जाती है तो उसमें एक सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला चुंबकीय फील्ड बनता है, जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF कहते हैं। स्टार में जुड़े हुए रेजिस्टेंस मोटर के रोटर वाले सर्किट से जोड़ दिए जाते हैं। यह रेजिस्टेंस स्टार्टिंग करंट को कम करता है। घूमने वाले चुंबकीय फील्ड के कारण रोटर वाइंडिंग में इंडक्शन के द्वारा EMF पैदा होता है। रोटर वाइंडिंग का सर्किट पूरा होते ही उसमें करंट प्रवाह होने लगता है और रोटर भी अपना चुंबकीय फील्ड पैदा करता है। 2 प्रकार के फील्ड, एक स्टार्टर के द्वारा और एक रोटर के द्वारा बनने के कारण रोटर को टॉर्क मिलता है और वह मेन चुंबकीय फील्ड की दिशा में घूमने लगता है। मोटर की स्पीड बढ़ने पे रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम किया जाता है और अंत में रोटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मोटर अपनी स्पीड पर घूमने लगती है। आप लोग देख रहे होंगे सर्किट डायग्राम में, ये स्टार्टर है जिसे 3 फेज़ सप्लाई दी गई है। स्टार्टर का कनेक्शन डेल्टा में किया हुआ है। ये रोटर जिसका कनेक्शन स्टार में किया हुआ है, ये शाफ्ट है। ये आप लोग स्लिप रिंग है 3, इन तीनों स्लिप रिंग का कनेक्शन स्टार में है और ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है इस मोटर के। पहला है स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, स्टार्टिंग करंट कम होता है, पावर फैक्टर अधिक होता है, स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे क्या क्या नुकसान हैं? ये महंगा होता है, देखभाल अधिक करनी होती है, कॉपर लॉस अधिक होता है, हर जगह उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके उपयोग को देखते हैं हम लोग। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्टार्टिंग में अधिक टॉर्क और हमेशा लोड के साथ जो
मोटर चलता है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्रेन एक्सेट्रा। हमारा दूसरा मोटर है डबल स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर, जिसकी बनावट और उपयोग को देखते हैं। इसका भी स्टेटर सिंगल फेज स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर के जैसा ही होता है। इसके रोटर अलग होते हैं। मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए रोटर के अंदर की गोलाई में पूर्ण बंद तथा बाहरी गोलाई में आधी खुली स्लॉट बनाई जाती है। बाहरी आधी खुली स्लॉट में पीतल की छड़ से, जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, वाइंडिंग की जाती है और अंदर वाली स्लॉट में कॉपर की छड़ से, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, उससे वाइंडिंग की जाती है। स्टार्ट करते समय फ्लक्स रोटर में अधिक अंदर तक नहीं जाता है, इसलिए केवल बाहर वाले केज में करंट प्रेरित करता है और इसका टॉर्क भी अधिक होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर सिंगल स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। ये आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। ये आपका आउटर केज है, जिसका रेजिस्टेंस अधिक और इम्पीडेंस कम है, तथा ये इनर केज है, जिसका रेजिस्टेंस कम और इम्पीडेंस अधिक है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक स्टार्टर के साथ।